हेलो साथियों, आप सभी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सूचना है। जैसे कि आप सभी को पता है कि कल है 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर इतना खास क्यों है? आखिर 24 अक्टूबर के दिन ऐसा हमारे विश्व स्तर पर क्या हुआ था जिसके लिए हमारे विश्व में एक बहुत ही अलग तरीके से बदलाव देखने को मिला था। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग ये सामने देख पा रहे होंगे चित्र, जो कि आप सभी को पता होगा कि ये है यूएन, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। बात करते हैं यूएन के बारे में। तो आज आप सभी को इस सेशन में यूएन के बारे में कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो वो लाइक कर दें। आप सभी को यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये एक बीच में, यानी कि एक समिट हो रही है, और इस समिट को अगर हम देखें तो 1945 में यूएन की स्थापना हुई थी विश्व स्तर पर, और इसकी स्थापना मुख्यतः सिर्फ और सिर्फ वैश्विक शांति को स्थापित करने के लिए हुई थी, यानी कि ग्लोबल पीस के लिए। आज हमारे विश्व स्तर पर सबसे ज्यादा पावरफुल अगर कोई समिट या कोई संस्था, अगर कोई संगठन माना जाता है तो वो है यूएन। यानी कि यूएन को सबसे ज्यादा पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में मान्यता मिलती है, क्योंकि उसके अंतर्गत में बहुत सारे अलग अलग संगठन हैं जो कि कार्य करते हैं। आइए बात करते हैं यूएन के बारे में, क्या चीजें हम जानते हैं यूएन में क्या है। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर 24 अक्टूबर को हम मनाते हैं यूएन, यानी कि यूनाइटेड नेशन का स्थापना दिवस मनाते हैं। इसीलिए बहुत ही खास होने वाला है ये यूएन का स्थापना दिवस, क्योंकि यूएन एक ऐसी संस्था है जिसके अंतर्गत में बहुत सारे संगठन हैं जो कि कार्यरत हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन सूचना है, एक सिंपल सा पेज जिसमें यूएन के सारे डाउट्स आपको इसमें क्लियर होने वाले हैं। अब देखिएगा, सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यूएन है। यूएन जो है ये स्टैब्लिश हुआ था सैन फ्रांसिस्को में, और यहाँ पर आप ये भी देख पा रहे होंगे कि स्टार्टिंग में ट्रिटी जो साइन हुई थी वो कितने देशों की हुई थी? तो 51 देशों की हुई थी। साथ ही में यहाँ पर स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को स्थापित किया गया था। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है कि यूएन के दो पार्ट होते हैं। दो पार्ट कौन कौन से होते हैं? एक तो जनरल असेंबली और दूसरा यहाँ पर होता है सिक्योरिटी काउंसिल। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको इस सेशन में वो चीजें शायद ना मिल पाए जो मैं आपको बताने वाली हूँ। ध्यान से सुनिएगा कि यूएन की बात करते हैं अगर, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए दो पार्ट होते हैं। दो पार्ट में एक आपका होता है जनरल असेंबली और दूसरा होता है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी देखिए काउंसिल की अगर हम बात करें, टोटल इसमें 15 मेंबर होते हैं। जनरल असेंबली में 193 यानी कि सभी सदस्य होते हैं। जनरल असेंबली को दूसरे शब्दों में इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? इसे बोलते हैं विश्व का लघु संसद। क्या कहते हैं? विश्व का लघु संसद कहते हैं। लघु संसद क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ नए मेंबर को अपॉइंट करता है और बजट को पेश करने का काम करता है। सिक्योरिटी काउंसिल की बात करते हैं, यहाँ पर 5 जो है वो परमानेंट होते हैं और 10 जो होते हैं वो होते हैं नॉन परमानेंट। नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं 10। तो टोटल यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यूएन में सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर होते हैं, जिसमें से 10 आपके नॉन परमानेंट होंगे और 5 यहाँ पर परमानेंट होंगे। चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इसमें से परमानेंट और नॉन परमानेंट के बीच में डिफरेंस क्या है। आखिर परमानेंट जो देश हैं उनके पास क्या कोई स्पेशल पावर होती है? तो बिल्कुल स्पेशल पावर होती है, क्योंकि अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे बात करेंगे कि यूएन के जो मेन ऑर्गन हैं वो मेन ऑर्गन कौन कौन से हैं? जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, फिर यहाँ पर बात करते हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये आप नोट करेंगे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जी हाँ, हम सभी पढ़ते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में। ये आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी ये यूएन के अंडर में ही आता है। यूएन लास्ट में इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिल रहे हैं, किसके अंतर्गत? तो यूएन के अंतर्गत। टोटल देखेंगे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। ऑफिसेस कहाँ कहाँ पर हैं? जेनेवा में है, वियना में है, नैरोबी में है ना। चलिए अब यहाँ पर परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं? तो यूएस, यूके, फ्रांस, चीन, रूस। बिल्कुल ऐसे आप याद करेंगे, फ्रांस, चीन, रूस, यूके और यूएस।
इन 5 मेंबर के पास क्या होती है? वीटो पावर होती है। आप बच्चा पार्टी वीटो पावर से बिल्कुल आप लोग परिचित होंगे कि वीटो पावर क्या है। आखिर किसी नियम को बनने से रोक सकता है ये पावर, जिसके पास वीटो पावर होती है। मतलब अगर पांचों मेंबर्स के पास वीटो पावर है, इसका मतलब यही है कि जब अगर ये सदस्यों में से कोई भी एक मेंबर अगर ना चाहे तो कोई नियम यहाँ पर बन नहीं सकता है। तो ये बात आप ध्यान देंगे। बात आती है ऑफिशियल लैंग्वेज कि यूएन की भाषाएं कौन कौन सी हैं। इसका एक ट्रिक आप याद करेंगे, CARS, यानी कि C फॉर आपका हो गया चाइनीज, A फॉर अरबी, R फॉर रूसी, S फॉर स्पेनिश, और यहाँ पर इंग्लिश और फ्रेंच भी हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं। स्थापना, टोटल मेंबर कितने हैं, हेडक्वार्टर कहाँ है, यूएन का पर्पस क्या है, इसमें नॉन परमानेंट और परमानेंट मेंबर में अंतर क्या है। फिर हमने यहाँ पर बात किया कि यूएन की भाषाएं कितनी होती हैं और यूएन में परमानेंट मेंबर्स के पास पावर कौन सी होती है। तो आप बच्चा पार्टी सभी लोग एक बार कमेंट करके यहाँ पर बताएंगे कि यूएन के वर्तमान समय पे जो महासचिव हैं उनका नाम क्या है। साथ ही ऐसी जानकारी के लिए जुड़ेंगे हमारे साथ आप चैनल से और सब्सक्राइब जरूर करिएगा SSC KD लाइव को। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।